हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब। तो आज ब्लॉग की शुरुआत यहाँ खाना बनाने के साथ हो रही है। तो देखिए जी, यहाँ पे बन रहा है तड़का। आज ना बहुत ज़्यादा दिनों के बाद, बहुत क्या मुझे याद भी नहीं है कि पिछली बार कब बनाई थी, न्यूट्री की सब्ज़ी बन रही है। तो यहाँ पे देखिए तड़का, पहले तो टमाटर प्याज सब भुन गया है अच्छे से, सारे मसाले ऐड कर लिए हैं और नमक वगैरह सब। यहाँ पर न्यूट्री को पहले हमने भिगो करके रखा हुआ था ताकि जल्दी सॉफ्ट हो जाए। और आलू थे नहीं घर पे। देखिए हो जाता है कई बार ऐसा कि कुछ चीज़ें घर पे नहीं होती, लेकिन घर पे थी पत्ता गोभी। तो हमने सोचा क्यों ना पत्ता गोभी के साथ ही इसे बना दिया जाए। तो ये देखिए इस तरह की ये न्यूट्री हम लोग आज बना रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा पौष्टिक भी होती है। हाँ, बनती तो आलू के साथ ज़्यादा टेस्टी है, लेकिन पत्ता गोभी के साथ भी बहुत कमाल की बनी थी। और कभी ट्राई करके देखना आप भी। अच्छा, इसके बाद ये हो रहा है जी तैयारी। एक्चुअली मैं जा रही हूँ मार्केट। अभी अभी नीचे मेरी ननद का जो छोटी अभी जिसकी शादी हुई थी उसका फ़ोन आया कि हमें ना, बोला भाभी आज मुझे बाल स्ट्रेट करवाने हैं। पिछली बार आपने देखा तो था ही कि उसके बाल स्ट्रेट हो नहीं पाए थे, क्योंकि शादी के वक्त फिर जूड़ा वगैरह भी बनना था और उसके बाल ना काफ़ी छोटे थे लेंथ में। तो उन्होंने बोला कि डैमेज हैं, ये है वो, मतलब काफ़ी डरा जैसा दिया था। तो आज फिर मैंने फिर से समझा बुझा के मैं क्या, नहीं कुछ नहीं है, कर ले, क्योंकि ना उसके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज थे और स्ट्रेट करने के बाद अच्छे लगेंगे, घने हैं ऐसे। तो फिर मैं क्या, नहीं अच्छे लगेंगे और तू करा ले एक बार। तो फिर बोला कि हाँ ठीक है। उसका भी उस दिन से काफ़ी मन था, मतलब उस दिन भी बड़ी सैड हो गई थी ना वो। तो मैं क्या, कोई नहीं, अब शादी के बाद करा लेना। फिर फाइनली आज मतलब टाइम था, वो आई हुई है यहीं पे ही मायके में। तो बस फिर ये लोग आए घर पे और उनके साथ फिर पहले तो मार्केट में ही था हमें कुछ काम। अच्छा, आप बोलते हो बस स्टैंड, दिखाती हूँ मैं आज आपको यहाँ का सरकाघाट का। तो ये रहा जी बस स्टैंड। पूरा तो नहीं दिखा रही हूँ मैं आपको, आगे का ये व्यू दिखा रही हूँ बाकी। आज मिलेगी मासी बोलने, सॉरी है नहीं जाना। तो यहाँ पे फिर भैया ने चेक किया, स्प्लिट एंड्स बहुत ज़्यादा थे इसके बालों में। तो बोला कि थोड़ा थोड़ा तो काटना ही पड़ेगा। तो जैसे स्ट्रेट करवाते हैं तो लेंथ भी थोड़ी सी इंक्रीज़ होती है। तो बस फिर मैं इससे पूछ रही, मैं क्या कैसा लग रहा है अभी। तो बोली कि नहीं अच्छा लग रहा है। तो बस फिर इन्होंने अपना, थोड़ा टाइम लग जाता है इसमें जब भी आप स्मूथनिंग करवाते हो तो, इसलिए फिर हम, मैं क्या, थोड़ी देर तो पहले घंटा भर तो हम लोग बैठे रहे, गपशप करते रहे। फिर उसके बाद टाइम हो रहा था बच्चों को लेकर के आने का, मतलब उनको भी लेके आना था। तो मैंने पहले पतिदेव को कॉल किया। ये ना इसके बालों में जैसे वो क्रीम लगाते हैं ना स्ट्रेट करने की, तो बहुत ज़्यादा अगर डैमेज होते हैं बाल, मैंने भैया से पूछा, मैं क्या ये क्या है जो शीशी जैसी अभी दिखाई ना। तो बोले ये बूस्टर होता है, इससे फिर आपके जो डैमेज बाल हैं वो रिपेयर हो जाते हैं। अच्छा, तो फिर बच्चों को मैंने पतिदेव को फ़ोन किया, मैं क्या आप गाड़ी लेकर के आ जाओ ना, क्योंकि गाड़ी उनके बैग इतने ज़्यादा भारी होते हैं ना। और यहाँ से फिर थोड़ा दूर भी है, मैं क्या बच्चे थक जाएंगे ऐसे। ऐसे भी ये डेली यही लेकर के आते हैं ना उनको। बट आज मैं भी थी मार्केट में, मैं क्या कोई नहीं, तो मैं उनको पिक कर लूँगी यहाँ पे और आप गाड़ी लेकर के आ जाओ तब तक। तो बस फिर बच्चे भी आ गए, इनके स्कूल के आने का टाइम हो गया था। और फिर उसके काम अभी चला ही था, जो करवा रही है ना ननद मेरी, अभी स्ट्रेट करवा रही थी बाल। तो फिर उसके मम्मी पापा थे उसके साथ। तो मैं क्या, अभी हम लोग चलते हैं। एक्चुअली मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, मैंने क्या, इन्होंने भी। और ये मेरा वेट कर रहे थे कि भाई हाँ जब ये आएगी तभी खाएंगे खाना इकट्ठे ही। फिर मैं थोड़ा लेट हो गई, फिर वहीं से मैंने कॉल किया, फिर मैं क्या इकट्ठे ही खाते हैं। फिर बस लंच वंच किया। अभी ये मैं आपके साथ, ये शाम के टाइम पे बच्चे जिद कर रहे थे तो ये मैंने बनाए हैं लौकी के परांठे। लौकी एक्चुअली हमने सब्जी बनाई थी ना रात को, तो थोड़ी सी बच गई थी लौकी और वो मैंने रख दी थी फ्रिज में। तो फिर इसको अभी मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया। और ग्रेट करने के बाद जो इसका जूस है, क्योंकि ऐसे अगर परांठे बनाने लग जाएंगे तो ऑब्वियसली बाहर को निकलेगा, तो इसका जूस जो भी ये पानी था वो अच्छे से दबा दबा के मैंने निकाल लिया। कुछ लोग इसको आटे में गूंथ करके उस तरीके से भी बना लेते हैं, लेकिन उस तरीके से ना बच्चे ज़्यादा तो पसंद नहीं शाम का करते। मौसम है और आपको मैं सामने दिखाता हूँ। ये देखिए, ओ यार, सनसेट ये देखिए, अल्टीमेट। ये आप देख सकते हैं। ये सामने का व्यू है। और अभी इस टाइम ना थोड़ा सा मौसम काफ़ी अच्छा हो गया, हवा वगैरह चल रही है, ये आप देख सकते हो। और ये देखो यहाँ से कितना अच्छा लग रहा है सनसेट।
ये देख सकते हो सामने, ये देख सकते हो। और नीचे बना रही है वंदना लौकी के परांठे, मैं आपको दिखा। तो चलते हैं अब नीचे। अभी टाइमिंग देख के आप लोग बोलोगे कि इस वक्त कौन बनाता है परांठे, लेकिन अभी बच्चे जिद कर रहे थे ना कि भूख लगी है और इंस्टेंटली कुछ और था भी नहीं घर पे, तो मैं क्या परांठे ही सही रहेंगे। और ऐसे भी लौकी की अगर सब्जी बनाते हो ना तो बच्चे उतने चाव से खाते नहीं, मतलब लेते हैं यूं ही चुख के उसको रख देंगे। तो यहाँ पे फिर देखिए ये लहसुन को मैंने ग्रेटर की मदद से ही ग्रेट कर लिया, बारीक बारीक प्याज काट लिया, थोड़ी सी इसमें लाल मिर्च ऐड करूँगी, थोड़ी सी हल्दी ऐड करूँगी और थोड़ा सा फिर मिक्स मसाला। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी मसाले खाते हैं वो सब इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन अगर आपने कभी भी लौकी की सब्ज़ी में या फिर परांठे कुछ भी बना रहे हो ना, लहसुन ऐड कर दिया तो बस और मसाले ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं रह जाती, बड़ा अच्छा टेस्ट देता है। और अच्छे से मिक्स कर लिया इसको। यहाँ पर आटा छान लेते हैं क्योंकि आटा भी नहीं बचा होता, जैसे होता है ना कभी बच जाता है फ्रिज में हम रख देते हैं, पर ऐसा मेरे साथ बहुत कम होता है। मैं उतना सा ही गूंदती हूँ ना जितना कर ज़रूरत होती है। इवन मैं ना पूछती हूँ इनसे कि हाँ कितना कितना कौन कौन खाएगा शाम के टाइम पे, क्योंकि रह जाता है ना फिर आटा रह गया तो फिर सुबह को वो बेकार हो जाता है। अच्छा, जो मैंने यहाँ पे जूस निकाला था ना लौकी का, वो भी आटे में ही गूंथ लिया। और आज मैंने कुछ भी फ्लेवर नहीं ऐड किया, जैसे अजवाइन वगैरह, मैंने प्लेन ही रहने दिया। और ये क्योंकि लौकी ना बड़ी जल्दी फिर और पानी छोड़ देती है, तो फिर मैंने ये डबल करके बनाए। मैं क्या फिर बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे ना, और देखने में भी इस तरीके से बड़े अट्रैक्टिव से लगते हैं ना बच्चों को, क्योंकि जो चीज़ देखने में अच्छी लगती है फिर उसको चाव से खाते भी हैं। तो फिर यहाँ पे मैं क्या लौकी अच्छे से फिल कर दूँगी, तो मैंने इसको डबल में बनाया, मतलब दो दो लेती गई, एक पहले बेल करके रख दिया साइड में और दूसरा फिर इसके ऊपर चिपका दिया। मूली के परांठे ज़्यादातर मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, तो मैं क्या उसी तरह से फिर बनाती हूँ। और इनको ये बोला मैंने बच्चों को कि ये मूली के परांठे हैं, तो ये मान भी गए। और एक एक परांठा तो बस तवे से उतरते उतरते ही ले लिया। तो ऐसा होता है, मतलब कुछ ना कुछ चालाकी तो इनके साथ करनी पड़ती है। पता नहीं क्यों ना बच्चों को सबसे अच्छे लगते हैं परांठे, और परांठे के अंदर आप जो मर्जी भर्ती कर दो तो फिर उनको पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसा है, कुछ ना कुछ चालाकी तो करनी पड़ती है। और लो जी, हमारे गर्मा गर्म क्रिस्पी से करारे करारे परांठे रेडी हैं, और ना मतलब देखते ही दिल कर रहा है कि एक आध तो चख लेना चाहिए। तो बस फिर अभी सारे परांठे मैं बना लूँगी। और शाम का टाइम है, अभी ठंडी ठंडी हवा भी चली हुई है। अगर किचन से आप बाहर को निकलते हो ना तो ऐसा लगता है जैसे भाई पता नहीं एसी वाले रूम में पहुंच गए हो। तो बस ये सब फिर कपड़े डाले हुए थे मैंने। आजकल ना यहाँ को पिछली वाली साइड को मतलब बहुत तेज़ धूप लगती है, तो मैं फ्रंट वाली एरिया में ही अपने सारे कपड़े डाल के रखती हूँ। ज़्यादा धूप में फिर कपड़े का कलर फेड हो जाता है। तो बस फिर लगे लगे हाथ में के ये सब कुछ समेट लेती हूँ। और कपड़ों को अगर ना मैं इस रूम में पता नहीं क्या दिक्कत है, अगर यूं ही रख के चली जाती हूँ तो कई बार बच्चे क्या करते हैं ना कि या बच्चे या फिर इन बच्चों के पापा यहाँ से ही निकालते चलेंगे कपड़ों को और पहनते चलेंगे, और एक दो दिन तक फिर ना इनकी तय वह लग के मतलब समेट के जैसे हम रख देते हैं ना, वो होता नहीं है। तो बस मैं क्या अभी लगे हाथ में ये काम भी कर ही देती हूँ, समेट करके इनको रख दूँगी, नहीं तो फिर बच्चे यहीं से फिर वही रिपीट में चलता रहता है इनका, हो जाता है ऐसे। हम लोग ना अपने दूसरे कामों में बिजी हो जाते हैं। और हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी शाम का मौसम है और बाहर हम बालकोनी में बैठे हुए हैं, ठंडी ठंडी हवा लगी हुई है। तो मैंने सोचा कि यार चलो आज फैमिली से बात करते हैं। तो अभी 2-3 दिन पहले मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, तो पहले भी कमेंट्स पढ़े थे मैंने, उसमें लिखा हुआ था कि यार आप एक्यूरेट जो यूट्यूब की कमाई है वो नहीं बताते हो। तो पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि यार पता कि यूट्यूब की जो पूरी फिक्स इनकम होती है ना, वो यूट्यूब की गाइडलाइन है उसके खिलाफ है, मतलब कि प्रॉपर कोई भी नहीं बता सकता है। तो वैसे भी अब देखो पता क्या होता है, आजकल तो ऑनलाइन इनकम काफ़ी ज़्यादा है, मतलब कि काम जैसे आप अगर इंस्टाग्राम में आपका अकाउंट है, इंस्टाग्राम से अर्निंग हो रही है, फिर फेसबुक से भी अर्निंग हो रही है, ठीक है। और ये है कि यूट्यूब जैसे सपोज करो कि यार किसी ने इस मंथ $1000 अर्न कर लिए, किसी ने 500 कर लिए, तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगले महीने $1000 ही डॉलर आएंगे कि $500 ही आएंगे। हो सकता है 2000 आए, हो सकता है $3000 आए। और आजकल आपको पता है कि 78 चल रहा है डॉलर का रेट, तो उससे उसको मल्टीप्लाई हो जाता है। 78 चल रहा है, 78 कुछ चल रहा है $1 का। हाँ, थोड़ा बहुत कटता है टैक्स में। तो उसके बाद फिर हम जैसे स्पॉन्सर वीडियो करते हैं, उसकी अर्निंग अलग होती है, ठीक है। कि यहाँ कंपनियों के साथ स्पॉन्सर वीडियो होता है, वो तो
उसी वक्त दे देते हैं, एक दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये एक्यूरेट नहीं बोल सकते कि हाँ हर मंथ इतनी ही पेमेंट आती है, वेरिएशन होता है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। प्रॉपर ये नहीं कि $1000 आई तो अगले महीने भी 1000 आएगी, उससे अगले भी आएगी। कभी ऐसा नहीं कि 500 भी होती है, $1500 होती है, 2500, $4000 तक हो जाती है, 5 भी हो जाती है। ऐसे बता रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, वेरिएशन होता है पेमेंट में। अच्छा, आप सारे यूट्यूबर्स के बारे में बता रहे होंगे। हाँ, सब के बारे में। अच्छा। अब जरा से पूछ लेते हैं। नहीं तो आपने बता दिया, क्योंकि मेरी जब आप बात क्यों ये मतलब यूट्यूब की के जो अर्निंग है क्यों छुपाती है मेरे से? इसीलिए छुपाती होगी, छुपाती अरे होगी। आपसे तो काम छुपाना, आप ही तो सारा अकाउंट हर चीज मेरा हैंडल करते हैं। ये बात तो है। ये बात है, मेरा अभी डिपार्टमेंट नहीं है ऐसा कि हाँ एक्चुअली पैसों के बारे में जानना। हाँ अभी एक्चुअली मैंने ITR फाइल भी नहीं की है, तभी देखता हूँ मंडे या ट्यूसडे को थोड़ा सा वो हो गया था। आप बोल रहे थे। हाँ TDS वगैरह का, तो अभी कोई उस तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आया है। जैसे ही आएगा तो मैं फील कर दूंगा। चलो ऐसा होता रहता है। बाकी मच्छर बहुत है ना इधर, काट खाया 2-3 तो शाम को वैसे ही मच्छर काफी ज्यादा होते हैं ना, आप कहीं भी बैठ लो। अभी यहाँ पे पता है क्या मच्छर क्यों होते हैं? यहाँ पे हरियाली ज्यादा है ना। जैसे हम लाइट ऑन करेंगे ना फिर नहीं होता। हाँ फिर वही चक्कर है। हरियाली देखो बहुत ज्यादा है इधर, ओ चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखेगी आपको उधर को। पर आज आपने एक बात तो थोड़ी सी नोटिस की होगी कि यार ये नहीं बोल रही कुछ मेरे बीच में। एक्चुअली मेरे को ना खांसी आ रही है, जैसे मैं बीच कुछ भी बोल रही हूँ ना जोर से, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा, बाहर का नॉइस ज़्यादा है। अच्छा और अच्छा हमारे पास कोई माइक भी नहीं है। अच्छा तो अच्छा। मैं जैसे जोर से बोलने की कोशिश करती हूँ ना, फिर मेरे को खांसी आ जाती है। मतलब एक अजीब सी हो रही है, मतलब खांसी ना मेरे को बोलते बोलते अचानक से, फिर ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं भाई 2 मिनट के लिए तो बस एक लगत खांसी होने और लगी, सूखी खांसी है। अभी आप बोलोगे यार दाढ़ी बड़ी बड़ी वाइट हो गई है, तो यार वाइट दाढ़ी सबकी हो जाती है आजकल, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी थोड़ी ना फेस पे दाढ़ी होना जरूरी है। चलो कोई नहीं, ऐसे बता रहा हूँ अपनी फैमिली को सब पता यार। लगा लेते हैं कि भाई दाढ़ी का मतलब है कि एज ज्यादा हो गई। एज तो यार इसमें दिखता है, एज क्या है, ज्यादा है तो क्या कोई ऐसा तो नहीं कि दोबारा से शादी करनी है। यही बोल रहे हैं, बोलने का मतलब यही है ना कि अब आपको कोई पसंद नहीं करने वाला है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को तो पसंद हो ही जाए, व्हाइट हो जाए, रेड भी हो जाएगी तब भी यार चलेगा। पसंद की बात नहीं होती है, मेंटेन करने की बात होती है। तो ठीक है, मेंटेन तो आप करते नहीं हो। तो दाढ़ी अच्छी लगती है ना ऐसे। हाँ ऐसे बोलो, जब कुछ करना नहीं, हाथ पाँव हिलाने नहीं, तो फिर अच्छी लगती है अच्छी हाँ लगती देख ले, तेरे से है। ज्यादा ग्लो आ रहा है फेस में। तो फेस में तब ग्लो दिखेगा ना जब ये कट जाए, दाढ़ी वाड़ी कट जाए, क्लीन थोड़ा सा हो जाए तो नहीं ज्यादा नहीं नहीं, ग्लो ऐसा नहीं दिखेगा। है। तो ऐसा है, हंसी मजाक चलता रहता है और चलता रहना चाहिए। और आज इसने परोंठे बनाए हैं ना, किसके? जबरदस्त। लौकी के परोंठे, बहुत टेस्टी है। आपको नहीं खिलाएंगे, पर ज्यादा टेंशन नहीं लो, आप टेस्टी हैं पर हम खाएंगे। मैं भी एक आधा खा लूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। चलो ठीक है फिर। चलो फिर आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, गुड नाइट, गुड इवनिंग, ओके बाय।